पटियाला की ऐतिहासिक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने का फैसला पंजाब सरकार ने ले लिया है, जिससे कि कर्मचारियों और उनके परिवारों में भारी रोष है। लगभग 18 एकड़ में फैली ये प्रेस राज्य सरकार के लगभग 90% दस्तावेजों की छपाई करती थी, जिसमें कई गोपनीय रिपोर्ट्स और योजनाएं शामिल थी। सरकार के अनुसार बढ़ते कर्ज के चलते ये निर्णय लिया गया है और जमीन को अब बेचा जाएगा। प्रेस में 70 से अधिक स्थायी और 30 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत है, जबकि परिसर में करीब 100 परिवार सरकारी आवासों में रह रहे हैं। इस फैसले से न केवल इनकी नौकरियां खतरे में है, बल्कि इनका घर भी। कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रेस का बंद होना केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है, क्योंकि गोपनीय दस्तावेज अब निजी प्रेसों से में जाने का आशंका है। सरकार ने कर्मचारियों की बदली मोहाली स्थित उर्दू प्रिंटिंग प्रेस में करने का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये केवल स्थानांतरण नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। कर्मचारियों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अब ये देखना होगा कि सरकार इस विरोध और संवेदनशीलता को कितनी गंभीरता से लेती है, या फिर पटियाला की ये ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस केवल एक बीते दौर की याद बनकर रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं सुनील सिंह पंजाब की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में खड़े हैं, पटियाला में मौजूद है, जहां उन्हीं की प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद कर्मचारियों ने हड़ताल की है। क्या कारण है, बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑफिस को। नाम क्या है सर आपका? मेरा हितेश है जी। सर क्या बात है कि आज अपने अपने ही स्टाफ ने आपके धरना लगा रखा है प्रिंटिंग प्रेस में, तो क्या मुद्दा है और क्या मांगे है? सर ये इसको धरना नहीं कह सकते, इसको रोष प्रदर्शन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हमें अभी थोड़े दिन पहले पता लगा था कि न्यूज़ चैनल में प्रिंट मीडिया में न्यूज़ आई थी कि हमारा जो मतलब ऑफिस है वो सेल आउट हो रहा है, या पुड्डा को जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रही है। जी। तो हमें जो सरकार मतलब ये जो कर रही है, तो हमें उसमें उनके किसी काम में विघन डालने की कोई जरूरत नहीं है। जी। पर हमें ये डिमांड है कि जो हमें मतलब इतने हमारा जो स्टाफ है ये सारा साथ में खड़ा है, जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जगह की मतलब बदले जगह दे दी जाए थोड़ी सी, सो दैट मतलब हम लोग मतलब घर बार भी देख सके और सरकार का काम भी अच्छे से कर सके। कितने कर्मचारी मौजूद है इस टाइम आपके स्टाफ में और क्या काम होता है इस प्रिंटिंग प्रेस में? सर इस समय नियर अबाउट हमारे जो प्रेस में 70 से 100 बंदा है जो मतलब इम्प्लॉइज काम कर रहा है। जी। और क्या ये वर्क क्या है इस चीज के, जो प्रिंटिंग प्रेस है, दर्शकों को बताइए कि क्या काम करती है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो भी टाइम पे जो हमें काम प्रिंट ऑर्डर आता है वो हम उसको मतलब प्रिंट भी करते हैं, और हमें मतलब बजट सर्कुलेट करते हैं हम सभी पंजाब की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जिसके बेसिस पे हम लोग स्टेशनरी सप्लाई करते हैं। पंजाब सरकार की एक बात थी जब आम पार्टी आई थी कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं लगेगा हमारी सरकार में, और आप ही उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं। कि क्या लगता है सरकार की, आपकी जो आवाज है आपकी अभी तक सरकार पे नहीं पहुंच पाई है? सर ये खिलाफ नहीं है जी, हम तो इसको ये बोलेंगे कि हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के जी। कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इस पटियाला शहर से ताल्लुक रखते हैं, नो डाउट हमारी ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन हमें ये होता है कि हम अपने घर में आ जाते हैं। अगर हमारा ये महकमा रहा ही नहीं, ये सेल आउट ही हो गया या मतलब ट्रांसफर ही हो गया, तो हम तो पक्का ही चंडीगढ़ या मोहाली के लिए हो जाएंगे। सर लगता नहीं आपकी एक अखबार की कटिंग के मौजूद में आपने ये धरना प्रदर्शन, लेकिन अभी तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक सरकार की तरफ से आपको कहांगा? चलो आप एक अखबार की कटिंग से ये धरना प्रदर्शन, रोड प्रदर्शन करने जा रहे हैं? सर ये अखबार की कटिंग सिर्फ नीलामी की नहीं थी, इसके अलावा जो ओपोजिशन है उन्होंने भी, माननीय जो हमारे लीडर साहबान हैं, उन्होंने सभी ने ये मुद्दा मतलब उसमें भी उठाया है। इवन हमें आज पता लगा है कि जो ओपोजिशन लीडर है लोबी श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने विधानसभा में भी ये मतलब क्वेश्चन रेज किया है। हमारे पास हमारे प्रधान जी हैं, ये इनके पास जो है उसके रिगार्डिंग वीडियो आई है। आप अभी तक इनके मिनिस्टर, आपके जो मिनिस्टर मनोरमा से बातचीत करने की कोशिश की, कोई संपर्क साधा आपने? हाँ जी, यूनियन लेवल पे गए थे, आपको ये ब्रीफ करते हैं इसके रिगार्डिंग। सर आपने अभी तक कोई बातचीत की है अमन अरोड़ा से? आपकी बातचीत हुई है, कभी मिले हो आप उनसे? हम पिछले हफ्ते ही चुनाव में गए थे, अमन अरोड़ा की कोठी पे रहायश पे गए थे। हमने यूनियन लेवल पे उनको मांग पत्र भी दिया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे तो इसका कोई मालूम नहीं है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा भी ऐसा क्या हो रहा है, पर हमें इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर ये पता लगे कि प्रिंटिंग बंद होने जा रही है, शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन है इस चीज के ऊपर। पहले तो इसकी बंद होने की थी, अब जो प्रिंट मीडिया में अखबार में आया है, पंजाबी जागरण में अखबार में आया कि जो 10 बिल्डिंगें थी, 10 बिल्डिंग में से 5 की सहमति बन गई है। जी। जो 5 बिल्डिंग की जो सहमति बनी है उसमें पटियाला प्रेस भी है, जिसमें 18 एकड़ है, 10 एकड़ ये दफ्तरी जमीन है, 8 एकड़ हमारी रहायश कॉलोनी है। उसमें ये इसको बंद करके मोहाली से काम चलाया जाएगा। ऐसी कैबिनेट की केपी कैप सेना की चीफ सेक्रेटरी की, पुड्डा सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है अखबार अनुसार। ये अभी जो प्रिंटिंग वर्किंग में काम चल रहा है, अभी आप काम कर रहे हो यहाँ पर? काम हम कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग में है। जी।
अभी ये प्रिंटिंग प्रेस चल रही है, वर्क आप की छाप के दे रहे हो सरकार? हाँ जी, हाँ, जितना हमारे पास मटेरियल है हम उसका छाप के दे रहे हैं, लेकिन हमारे इसको 2019 से इस प्रेस में कोई ऑफसेट पेपर का टेंडर नहीं लगा, कोई भी मशीनरी की आधुनिक जो मॉडर्न मशीनरी है उसकी परचेज नहीं हुई, नवी भर्ती नहीं हुई, जी। इसके कारण बहुत दिक्कत आ रही है इस काम के लिए। अब आप क्या मांगे, क्या लास्ट में आप क्या सरकार से क्या बातचीत करोगे अब? हम सरकार से ये मुख्य मांग हमारी यही है कि हमें जमीन देने में कोई इतराज नहीं है, हमें 2 एकड़ 18 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन के हमें यही दफ्तर बिल्डिंग बना के दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रदर्शन करके जिन्होंने कहा कि ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं बंद होनी चाहिए। अगर प्रिंटिंग प्रेस, अगर सरकार को ये जमीन चाहिए तो हमको 2 एकड़ में एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना के दी जाए, जहाँ आधुनिक जो कागज है वह बनाकर इस चीज को चालू किया, क्योंकि हमारा भी परिवार है और हमारा परिवार के ये जो नागरिक बच्चे हैं उनका भी जीवन ये व्यतीत करना चाहिए। आप पल पल के आप बने रहिए प्राइम न्यूज के। धन्यवाद, नमस्कार।